दिल की धड़कन किस्त नंबर 2। आज छुट्टी का दिन था। वैसे तो सब घर वाले छुट्टी के दिन बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन आज सब घर पर ही मौजूद थे क्योंकि आज शफीक साहब और उनकी फैमिली ने आना था। सुबह 11 बजे शाहान और शाह साहब शफीक साहब और उनकी फैमिली के एयरपोर्ट से लेने गए थे। बाकी सब घर पर ही उनका वेट कर रहे थे और यहाँ बेचारी हया अपने दिल को संभालने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जो उसके आने का सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा था। अब उसे डर लगने लगा था कि किसको उसका चेहरा देखकर उसे अंदर का हाल भी ना पता चल जाए। दोपहर 1 बजे शाहान और शाह साहब सबको लेकर घर पर पहुंचे थे, जहां सब उनका वेट कर रहे थे। उनके आते ही या का दिल तो जैसे पसलियां तरफ का भी था, तोड़कर बाहर आने को तैयार था। ऐसा ही हाल दूसरी तरफ का भी था। आखिर दोनों एक ही राह के मुसाफिर जो थे। हेलो डियर कज़न, क्या हाल है? हया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि शाह रोज की आवाज़ पे चौंकी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हया अपने ख्यालों से बाहर आके उसे जवाब देती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ये तुम किसके ख्यालों में खोई हुई थी? हया की बात का जवाब देते हुए उसने फिर अपना एक नया सवाल कर दिया, जिसने हया बेचारी को बहुत मुश्किल में डाल दिया। मैं नहीं, तो मैं तो किसी के ख्यालों में गुम नहीं थी। हया थोड़ा अटक अटक कर जवाब देती है, जिससे हमारे जासूस शहरोज का शक और पक्का हो जाता है। अच्छा, अभी शाह रोज कुछ कहने ही वाला था कि शाहद बेगम ने दोनों को बोला लिया, जिसे शाह रोज ने तो बुरा मुंह बना लिया। अलबत्ता हया ने शुक्र का सांस लिया, जैसे कह रही हूँ बात बात बच गए। हया इधर आना 2 मिनट। हया जो ऊपर रूम में जा रही थी, अपनी मामा की आवाज़ पर उनके पास किचन में आ गई थी। जी बाबा, कोई काम था क्या? किचन में आते ही हया पूछती है। हाँ, ये शहीर के फिश फ्राई कर दो। चिकन से तो उसको एलर्जी है, इसलिए मैंने सोचा फिश फ्राई कर दो। पर बाहर तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि तुम देख लो उसे। शारदा बेगम हया को हिदायत देती बाहर चली गई और पीछे हया ने सर असबात में हिला दिया और काम में लगी। फिश फ्राई करने के बाद अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर उसने ईशा की नमाज अदा की और नीचे जाओ या नहीं। नमाज पढ़ने के बाद हया रूम में चक्कर लगाती खुद ही से सवाल करती है। नहीं, मैं नहीं जाती, पर खाने पर तो जाना ही पड़ेगा, क्या करूं? अल्लाह भैया प्लीज़ कोई रास्ता दिखा दे। हया अभी खुद से ही बातें कर रही होती है कि मुलाजिम उसे बुलाने आती है कि नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं, और ना चाहते हुए भी उसे नीचे जाना पड़ा। ठीक है छोटी बाबा, फिश तो बहुत ज़बरदस्त बनाई है आपने। शाही हीर ने जैसे ही पहला लुकमा खाया तो तारीफ करने के बगैर रह ना सका। अब इसको कौन बताता, फिश तो हमारी हया मैडम ने बनाई है। शुक्रिया बेटा, पर फिश मैंने नहीं, हया ने बनाई है। शारदा बेगम के जवाब पे शहीर ने हया को देखा था और उसे इसी लम्हे हया ने भी नजरें उठाई और उसे देखा। दोनों ही के दिल धड़के थे। इस लम्हे पर जल्दी ही हया नजरें नीचे किए खाना खाने लगी और बाकी का सारा वक्त सब बड़े अपने बातों में मसरूफ रहे। सभी आज बहुत थक गए थे, इसलिए खाना खत्म करके सब जल्दी ही अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। रात के 3 बजे जहाँ सारे लोग सुकून की नींद सो रहे थे, वही हया के कमरे में देखे तो वो जाए नमाज पर बैठी दुनिया जहान से बेखबर अपने रब के आगे सजदा रेस थी। हया नमाज से फारिग होकर किचन में जाती है कि रात को सही से खाना ना खाने की वजह से उसे भूख लगी थी। नीचे अंधेरे में चलते हुए अचानक हया की किसी से बहुत बुरी तरीके से टक्कर हुई थी कि इस बेचारी को तो दिमाग ही घूम जाता है। इससे पहले कि वो गिरती, सामने वाले ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके गिरने से बचा लिया था। शहीर जो किचन में पानी लेने जा रहा था कि उसके किसी से टक्कर हो जाती है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे कौन बताए। बेचारी हया को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ से टकरा गई हो। हया जो अपने चकराते सर को पकड़कर गिरने लगी थी, शहीर ने उसकी कमर को पकड़कर करीब कर लिया और उसे देखने लगा, जिसने उसकी रातों की नींद हराम की हुई थी। और खिड़कियों से अंदर आती चांद की हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा भी चांद की तरह चमक रहा था कि उसके देखते ही उसे आसपास का कोई होश ना रहा था। हया को भी जब महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं बल्कि किसी की बाहों में है,
کہ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی، پر اپنے سامنے شہیر کو خود کو اسی طرح تکنے پا کر اس کا دل تو 120 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے سب بھول بیٹھے تھے، یہاں تک کہ اپنی پوزیشن بھی۔ تھوڑی دیر بعد جب حیا کو ہوش آیا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹتی ہے۔ شہیر کو بھی ہوش آ گیا تھا، اب اسے اپنی بے اختیاری پر غصہ آ رہا تھا۔ آپ اس وقت یہاں کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ حیا خود کو کمپوز کر کے پوچھتی ہے۔ ہاں، وہ بس پانی پینے آیا تھا۔ شہیر حیا کو جواب دے کے کچن میں چلا جاتا ہے، اور حیا اپنے روم میں جس کام سے وہ کچن میں جا رہی تھی وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ اب یاد تھا تو صرف شہیر آج کی رات، تو اب دونوں ہی کی آنکھوں میں کٹے گی۔ دونوں ہی اس بات سے بے خبر کہ کسی نے یہ سارا منظر صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اپنے کیمرے میں ریکارڈ بھی کیا تھا۔ جاری ہے کس نمبر 3 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 3 لکھیں اور دل کی دھڑکن کا اگلا ایپیسوڈ جلدی حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔